वंदे मातरम दोस्तों। तो भाइयों, अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं, उन चैट्सों ने इतना हल्ला मचा रखा है, हड़कंप मचा रखा है, स्पेशली सोशल मीडिया पर। और ये केवल भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी हल्ला मचा रखा है इन चैटों ने। पाकिस्तान के भी ऑफिशियल इन चैटों पर कमेंटबाजी करने में पीछे नहीं रह रहे हैं, वह वे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस मुद्दे में। तो आगे आपको पता चलेगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या प्री प्लान्ड हुआ है, कैसे-कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। ये सारी बातें अब खुलेंगी, क्योंकि यह मैटर इतना उछला है, आप लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई है कि कुछ गिने-चुने पिछले दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है इस मुद्दे पर। उन्होंने भी बोलना शुरू किया है। और जो ये चैटें हैं वो और फैली, बहुत फैली। कुछ लोगों ने पहले पढ़ी थी, फिर और पढ़ी, फिर कुछ लोगों ने इन पे रिसर्च की, स्क्रूटनाइज करना शुरू किया इन्हें। तो बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव खुलासे हुए हैं जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा आपसे। और बहुत सारे ऐसे टॉप सीक्रेट्स हैं जो अब पता चले हैं, उनके बारे में बात करूंगा, जिनकी पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी इस टॉपिक पर, उस वीडियो में मैं बात नहीं कर पाया था। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा कि जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी इस टॉपिक पर, तो कुछ अर्नब गोस्वामी के फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को फँसाया जा रहा है, ये चैट्स जो लीक हुई हैं वो फेक हैं। तो उस मुद्दे पर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है इन चैटों पर कि जो ये चैट लीक्स हुई हैं वो क्या हैं। इन पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। तो मैं साथ ही साथ इसकी भी बात करूँगा कि ये फेक है या फिर आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन नए खुलासों के बारे में। जब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन चैटों को स्क्रूटनाइज करना शुरू किया, तो नए ऐसे एक्सप्लोसिव टॉप सीक्रेट खुलासे हुए जो यह प्रूव करते हैं कि ये चूतिए साले सब टीआरपी स्कैम में इन्वॉल्व थे और पता नहीं कितने स्कैम किए होंगे इन्होंने। ये भी खुलासे आगे होंगे इस टीआरपी स्कैम के जरिए। तो नंबर 1 है पार्थोदास गुप्ता, जो एक्स सीईओ बीएआरसी के हैं। वे 10 दिसंबर को 2018 को अर्नब गोस्वामी से कहते हैं कि मुझे एक ट्रोल आर्मी हायर करनी है। मैं अपने क्रिटिसाइज करने वालों पे और जर्नलिस्टों पे एक ट्रोल अटैक करवाना चाहता हूँ। ठीक है, उन्हें ट्रोल आर्मी हायर करनी थी, पर कह किससे रहे? एक न्यूज़ चैनल के एंकर से। जैसे अर्नब गोस्वामी किसी ट्रोल आर्मी के चीफ है, मैनेजर हैं, उनसे कह रहे हैं ट्रोल आर्मी हायर करने की। और दूसरी बात, जो यह पूरी इंसिडेंट है, इसमें केवल अर्नब गोस्वामी की चैट लीक नहीं हुई है पार्थोदास गुप्ता से। पार्थोदास गुप्ता की चैट रोमिल दास गुप्ता से भी लीक हुई है, और विकास कंचनदानी की चैट रोमिल गुप्ता के साथ लीक हुई है। जो रोमिल गुप्ता है वह एक्स बीएआरसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और जो विकास है वह रिपब्लिक टीवी का हेड है। तो उसके साथ यह चैट लीक हुई है। 3 जून 2020 की बात है, जब रोमेल रामागुप्ता एक मैसेज विकास को करते हैं और कहते हैं कि कलकत्ता में टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज निकाल सकता है कि जो आपका चैनल दिखाता है, जो आपके चैनल की टीआरपी हैं वह अनोमली हैं। यह ऐसे ही हो गई हैं या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से हो गई हैं। वैसे यह एक्चुअल में होती नहीं है कभी, पर यह अब हो गई है। तो आप कलकत्ता के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया को ट्रोल करने के लिए कुछ लोगों को अपनी ट्रोल आर्मी को तैयार रखें, ये बातें कही गई हैं। और टीआरपी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है विकास को, जो हेड है। आप इन बातों से यह पता कर सकते हैं, इतना सेंस, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप इससे पता कर सकते हो जो बीएआरसी, जो इंडिया में टीआरपी टीवी रेटिंग देने के लिए जिम्मेदार है, क्या वे टीवी रेटिंग एक्चुअल हैं? और 2, जो पार्थोदास गुप्ता है और अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई है, उससे यह पता चलता है कि इन लोगों पर केवल यह तरीका नहीं था दूसरे चैनल की टीआरपी को गिराने के लिए, अपने कंपटीशन चैनल की टीआरपी को गिराने के, कि ट्रोल आर्मी हायर करके इन्हें ट्रोल करवाएंगे, बल्कि वे दूसरे तरीके भी थे उनके पास इन्फॉर्मेशन लीक करने का। जैसे यह व्हाट्सएप चैट लीक हुई है कि हम उस चैनल, जो कंपटीशन चैनल है, उसकी इन्फॉर्मेशन, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर देंगे,
जिससे उस चैनल की इमेज गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 9 मई 2017 को अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता को मैसेज करके कहते हैं कि आई हैव अ लेटर ऑफ टुडे इंडिया टुडे, आई हैव अ लेटर ऑफ इंडिया टुडे फॉर डुअल फ्रीक्वेंसी। जो डुअल फ्रीक्वेंसी है वह यूज की जाती है टीआरपी को मैनिपुलेट करने के लिए, टीआरपी रेटिंग को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि डुअल फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है टीआरपी रेटिंग को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए। तो वो ये बात कर रहे थे। तो पार्थोदास गुप्ता जी कहते हैं कि लीक इट, वी प्ले डर्टी हियर। अर्नब गोस्वामी से पार्थोदास गुप्ता जी कहते हैं कि हम यह गंदा खेलेंगे, मतलब इसे लीक कर दो कि इस जो इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे जो चैनल है उसकी इमेज बर्बाद हो जाए। फिर इस जो यह चैट है इनमें पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी की एक स्पेशल दोस्ती सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि 3 जुलाई 2018 की चैट है, उसमें यह सामने आता है कि पार्थोदास गुप्ता जी अर्नब गोस्वामी से कह रहे हैं कि आपके पास स्पाई कैम्प्स हैं, जो स्पाई कैम्प्स हैं इन्हें किसकी छानबीन, इन्हें किसकी स्पाई करनी है, जो ये कौन से रॉ के वो है एजेंट हैं, सो इन्हें स्पाई कैम्प्स की जरूरत पड़ गई। तो अर्नब गोस्वामी भी रिप्लाई में कहते हैं कि हाँ है मेरे पास, मैं आपको भिजवाता हूँ। अब जो पार्थोदास गुप्ता जी हैं एक एंकर से स्पाई कैम मांग रहे हैं, आप सोचो। और बीआरसी के चीफ को स्पाई कैम की क्या जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ भी गई तो मांग किससे रहे, एक एंकर से, एक न्यूज चैनल के एंकर से। आप सोचो यह क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है इन चैटों में। और निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे कि जो टीआरपी है, जो टीआरपी स्कैम है उनमें ये सब इन्वॉल्व हैं। निष्कर्ष यही निकलेगा कि उन स्कैमों में ये सब इन्वॉल्व हैं, और पता नहीं क्या क्या स्कैम किए होंगे इन लोगों ने। तीसरा सबसे बड़ा खुलासा, अर्नब गोस्वामी जो टीवी पर बोलते हैं, जो हल्ला मचाते हैं, जो चूतियापंथी काटते हैं, लोगों को जो चूतिया काटते हैं, वो सब एक ड्रामा है। और जो प्राइवेटली वो बिलीव करते हैं उन चीज़ों में जमीन आसमान का अंतर है। फॉर एग्जाम्पल 10 अप्रैल 2019 को ठीक चुनाव से 1 महीने पहले पार्थोदास गुप्ता अर्नब गोस्वामी को मैसेज करते हैं एनएमएएस को अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री सेकेंड टर्म में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बर्बाद हो चुकी है, ऐसा वह मैसेज करते हैं। अब एनएम और एएस क्या है यह मुझे तो पता नहीं, और पता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ बिजनेस और टीआरपी के लिए खेली जा रही थी और की जाती रही हैं, स्कैम्स के लिए की जाती रही हैं। और अगर आपको पता है कि एनएम और एएस क्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ थी जो इन व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई हैं उनसे निकल के नई सामने आई हैं, इनका खुलासा हुआ है हाल ही में। तो ये बात थी। अब इसके बाद मैं बात करूं रिस्पॉन्स की, कि अर्नब ने अपना क्या रिस्पॉन्स दिया इन चैटों पर, जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या कहना है उसका, ये फेक है, झूठ है या सही है। तो मैं पहले बात करता हूं कि अर्नब ने पहले तो कुछ बोला नहीं, कुछ दिनों तक अपनी चुप्पी साधी रही। फिर कोइंसिडेंटली पाकिस्तान कूद पड़ा इन चैटों में, जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है इस मुद्दे में पाकिस्तान कूद पड़ा, और पाकिस्तान ने कहा कि कैसे मोदी सरकार बीजेपी एंटी नेशनलिस्ट को बढ़ावा देकर, एंटी नेशनलिज्म को बढ़ावा देकर, और उसने कैसे हाइपर पेट्रियोटिज्म पैदा करके लोगों को मैनिपुलेट किया है वोट देने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। तो उस पर अर्नब गोस्वामी का एक पूरा एक कथित तौर पे एक डॉक्यूमेंट आया रिपब्लिक टीवी / अर्नब गोस्वामी, और उसमें अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि मैं और हमारा जो रिपब्लिक टीवी है वो हमेशा एंटी नेशनल जो तत्व है उनके खिलाफ बोलता रहेगा और उनके खिलाफ कहता रहेगा। फिर उसके नीचे बहुत सारा लिखा हुआ है उसमें, उसे तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पूरा। और ये कह के उसने नीचे लिख दिया है भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, जाओ ये सब खत्म। मतलब उसने इतना लिखकर अपने सफाई दे दी। पर
इन चीज़ों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई हैं वे रियल हैं या फेक है। उसने सारा मुद्दा डाइवर्ट कर दिया और मुद्दा ले गया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पर मुद्दा ले गया, अपने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। और फिर राहुल गांधी ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी यह कहा कि यह मुद्दा जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है यह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इस पर बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए, यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठना चाहिए, वहाँ बहस होनी चाहिए, पूरी डिटेल निकल के आनी चाहिए। तो अर्नब गोस्वामी ने फिर एक और स्टेटमेंट रिलीज किया और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए फिर उन्होंने जो अर्नब गोस्वामी है उसने चैलेंज कर दिया राहुल गांधी को वन ऑन वन डिबेट पर कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ डिबेट करो हमें। इसमें भी उसने कहीं व्हाट्सएप चैट की बात की नहीं, सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उसने ऐसा किया। और जो अर्नब गोस्वामी के फैन हैं वो बहुत खुश हो गए कि हाँ, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी एंटी नेशनलिस्ट जो एंटी नेशनल जो तत्व हैं, जो हमेशा विरोध को बढ़ावा देते हैं, उसके खिलाफ बोलता है ये वो। तो अर्नब के जो फैन है वो खुश हो गए। और जो बात होनी थी कि व्हाट्सएप चैट जितनी भी उसने जो टीवी में वो ड्रामा करता है, जितना भी डिबेट करता है, ड्रामा करता है, बहुत हल्ला मचाता है ना, उसी तरह उसने जो रियल इश्यू है उस पर बोला नहीं, बातें घुमाई, सिर्फ सिर्फ बातें घुमाई, बोला नहीं। एक कॉमन इंसान लॉजिक जो लॉजिकली सोचता है, वजह समझ सकता है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये चैट क्या दर्शा रहे हैं जो व्हाट्सएप। अर्नब गोस्वामी ने कभी भी व्हाट्सएप या जो चैट है उस पर कभी नहीं खुलकर बोला। उसने कभी नहीं बोला कि यह रियल है या फेक है या झूठी है, कुछ नहीं बोला। केवल वह यूज करता गया, उसके दिमाग में विचार आया कि पाकिस्तान खुद पड़ा है तो मैं पाकिस्तान का यूज करके बच सकता हूँ। फिर कांग्रेस का यूज किया, फिर राहुल गांधी का यूज किया एज ए डिफेंस। वो इन लोगों को डिफेंस की तरह यूज करता रहा, करता है। और उसने एक कमेंट किया है इस मैटर पे और पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि आप मेरा साथ दीजिए, जो एंटी नेशनल तत्व है वो मुझ पे अटैक कर रहे हैं, वो मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने सिर्फ वही बातें कहीं कहीं है व्हाट्सएप पे जो पब्लिक है, वह इनडायरेक्टली यह बता रहा है, इनडायरेक्टली यह बता रहा है कि ये चैट है, जो ये चैट लीक हुई है वह रियल है। और एक लॉजिकल इंसान, एक सेंसिबल इंसान, आप यह समझ सकते हैं कि वह क्या कहना चाह रहा है। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे कमेंट करके बताएं, आपने अगर व्हाट्सएप चैट पढ़ी हो तो आपको क्या नया मिला, आप क्या सोचते हैं। ये सारी बातें मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी यह भी मुझे कमेंट करके बताएं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।